नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार से एक मुसीबत पीछा नहीं छोड़ती कि दूसरी मुसीबत आ टपकती है। अब तक महाराष्ट्र सरकार जूझ रही थी मराठाओं के आरक्षण के मसले से। राज्य में जगह जगह हिंसा हो रही थी। मनोज जारंगे पाटिल नाम के आंदोलनकारी आमरण अनशन पर बैठे थे। बड़ी मुश्किल से सरकार ने उनका अनशन खत्म करवाया था और उन्होंने 24 दिसंबर की मियाद दे दी कि तब तक आप सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में आरक्षण की घोषणा कीजिए। तो अस्थायी तौर पर एक राहत तो मिल ही गई थी, लेकिन उसके बाद ओबीसी समुदाय खड़ा हो गया। ओबीसी के संगठन, ओबीसी के नेता सामने आ गए और उन्होंने कहा कि ओबीसी के कोटे से मराठाओं को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। देना है तो अलग से दो। ओबीसी के कोटे में कटौती नहीं होनी चाहिए और उनकी ओर से भी अब जगह जगह आंदोलन शुरू हो गया है। वहीं जालना से, जहां पर मनोज जारंगे पाटिल अनशन पर बैठे थे, वहीं पर ओबीसी के नेताओं ने भी जो है अपना आंदोलन शुरू किया। अब महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर जो है उनकी सभाएं होंगी, मोर्चे होंगे। ये एक समस्या खड़ी हुई। उसके बाद अब एक तीसरी समस्या खड़ी हुई है धनगर समुदाय के आरक्षण को लेकर। हालांकि ये समस्या कोई नई नहीं है। बीते कई दशकों से धनगर समुदाय एसटी कोटे में आरक्षण मांग रहा है, खुद को एसटी कोटे में शामिल करवाना चाहता है, लेकिन ये मामला पेंडिंग है। अब कल के दिन हुआ ये कि धनगर समुदाय के सैकड़ों युवक जालना शहर में ही गांधी चौक इलाके से एक मोर्चे की शक्ल में पहुंचे जिलाधिकारी के दफ्तर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में, और उसका घेराव किया। वे चाहते थे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आकर उनका ज्ञापन स्वीकार करें, जिसमें कि वो आरक्षण की मांग कर रहे थे। उनमें अपनी तमाम डिमांड्स रखी हुई थी, लेकिन इन लोगों का ऐसा आरोप था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर खुद नहीं आए ज्ञापन लेने के लिए, जिससे कि ये नाराज हो गए, भड़क उठे और फिर वहां पर उन्होंने हिंसा शुरू कर दी, तोड़फोड़ शुरू कर दी। सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया, सरकारी दफ्तर को नुकसान पहुंचाया, पथराव किया, मारपीट की। और उसके बाद से लगातार आक्रामक बयान आ रहे हैं धनगर समुदाय के नेताओं के। इस मामले में हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ने 36 ज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन इस मामले ने सरकार को मुसीबत में जरूर डाल दिया है, क्योंकि धनगर आरक्षण का मामला बड़ा ही पेचीदा है और उतना ही पेचीदा है जितना पेचीदा मराठा आरक्षण का मामला है। देखिए, धनगर जो है वो फिलहाल एनटी में आते हैं, यानी कि नोमैडिक ट्राइब में। महाराष्ट्र में इनकी आबादी जो है 1,15,00,000 के करीब है, जो कि महाराष्ट्र की कुल आबादी का 13% है। अब इनका यह कहना है कि हमें जो ओबीसी के एक सब कैटेगरी के तौर पर एंटी घोषित किया गया है, दरअसल हम उस कैटेगरी में आते ही नहीं है। हम आते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब में, अनुसूचित जाति में आते हैं, और अनुसूचित जाति में इनको आरक्षण, अगर ये आ जाते हैं तो इनको 7% आरक्षण का लाभ मिलेगा। अभी इन्हें सिर्फ 3.5% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो इसीलिए चाहते हैं कि हमें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। इनका यह कहना है कि बाकी राज्यों में, देश भर में इनकी जाति अनुसूचित जाति मानी जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से ये अनुसूचित जाति के बजाय नोमैडिक ट्राइब में आ गए, क्योंकि बाकी जगहों पर धनगढ़ कहते हैं, धनगढ़, लेकिन यहां पर इनको धनगर लिख दिया सरकारी रिकॉर्ड्स में, धनगर, द के बदले र। और इसी एक चूक की वजह से इन्हें नोमैडिक ट्राइब में डाल दिया गया और ये शेड्यूल्ड ट्राइब के आरक्षण से वंचित हो गए। तो अब इनकी यही डिमांड है कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब के कोटे से आरक्षण मिलना चाहिए, उस कोटे में हमको शामिल करना चाहिए। और इसीलिए वक्त वक्त पर इनकी ओर से आंदोलन किए जा रहे थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि मराठाओं की ओर से किस तरह से आरक्षण किया गया, किस आक्रामक तरीके से आरक्षण किया गया, उसके बाद ओबीसी भी खड़े हो गए, तो इनको लगा कि यही मौका है सरकार के सामने अपनी बात रखने का, क्योंकि सरकार आंदोलनकारियों के सामने झुकती नजर आ रही थी, नरम पड़ती नजर आ रही थी, चाहे वो मराठा आरक्षण का मामला हो या फिर ओबीसी का मामला हो। लेकिन सरकार के सामने सरकार ने हालांकि इनको आश्वासन तो दे दिया है कि आपको हम शेड्यूल कास्ट के तहत आरक्षण देंगे, एसटी के तहत जो है हम आपको
शेड्यूल ट्राइब के तहत आपको आरक्षण देंगे। लेकिन समस्या वहां पर खड़ी हो जाती है कि शेड्यूल ट्राइब की ओर से आपत्ति जताई गई, ठीक उसी तरह से जैसे ओबीसी का कहना है कि अगर आपको मराठाओं को आरक्षण देना है तो दीजिए, लेकिन हमारे कोटे से नहीं। तो शेड्यूल ट्राइब का भी यही कहना है कि एसटी कैटेगरी से इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब को ये लगता है कि अगर धनगर समुदाय जिसकी इतनी बड़ी आबादी है, अगर उसके भी लोग एसटी कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं तो फिर ऐसे में उनके हिस्से में कटौती हो जाएगी, उनका हिस्सा छोटा हो जाएगा, और इसलिए वो विरोध कर रहे हैं और सरकार उनकी भी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। तो इसलिए जितना टाइम बाय कर सकती है वादे करके, बातचीत करके, उतना सरकार कोशिश कर रही थी टाइम बाय करने का। लेकिन धनगरों का कहना है कि अब वादे बहुत हुए, बातें बहुत हुई, अब जो कुछ भी वादे हमसे किए गए हैं उस पर अमल कीजिए। और इसी मांग को लेकर जालना में यह आंदोलन हुआ जो कि हिंसक हो उठा, और अब धनगर समुदाय की ओर से राज्य के अलग अलग हिस्सों में और भी इस तरह के आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। अच्छा, उनके समर्थन में खुद सत्ताधारी पक्ष के नेता भी हैं। बीजेपी के ही गोपीचंद पडळकर ने उनकी मांग का समर्थन किया है और कहा है कि धनगरों को एसटी के तहत आरक्षण मिलना चाहिए। तो अब इस समस्या से कैसे निपटेगी महाराष्ट्र सरकार, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल है मराठा आरक्षण के पेच को सुलझाना। 24 दिसंबर तक की तारीख दी है मनोज जरंगे पाटिल ने कि आप तब तक अधिसूचना लेकर आइए कि मराठाओं को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण दिया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर चेतावनी दी गई है कि राज्य भर के मराठा आंदोलनकारी मुंबई पहुंचेंगे और मुंबई को ठप कर देंगे। तो इस मामले में जो कुछ भी होता है और धनगर आरक्षण आगे किस तरह से बढ़ता है, या सरकार इस आंदोलन को खत्म करवाने में सफल होती है, यह देखना दिलचस्प होगा। हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।